नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन उनियाल एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से 190 रुपये में भी आप 15 लाख रुपए की एफडी बना सकते हैं। एक आम आदमी का सपना होता है कि यदि उसके पास भी कुछ पैसा इकट्ठा हो तो वह उसकी एफडी बनाएगा। बहुत सारे लोगों का तो पूरी ज़िंदगी भर एफडी का सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाता। उसमें से कई लोग एफडी बना भी लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ही पैसों की ज़रूरत पड़ने पर एफडी को समय से पहले ही कैंसिल करना पड़ता है। एफडी इसलिए भी कैंसिल हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, जो कि बिना किसी परेशानी के आराम से कैश हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की एफडी चल भी रही होगी तो उसका प्रत्येक 3 महीने में टीडीएस कट जाता है। और यदि कोई व्यक्ति 30% टैक्स की सीमा में आता है तो उसको लगभग 20% एडवांस टैक्स भी अपनी जेब से ही भरना पड़ता है, क्योंकि एफडी का पैसा एफडी के कंप्लीट होने पर ही अकाउंट में आता है। यदि कोई व्यक्ति 15 लाख की एफडी बनाना चाहता है तो उसको पूरा का पूरा पैसा एक साथ ही बैंक को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम एलआईसी की जिस एफडी के बारे में बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको पैसा एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में देना है। एलआईसी में 15 लाख की एफडी को मात्र 190 रुपये प्रतिदिन और 5,899 रुपये प्रति महीने देने पर शुरू किया जा सकता है। अब देखते हैं एफडी के बेनिफिट्स। यहाँ पर एफडी के आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहले ऑप्शन में जो मैच्योरिटी होगी वो 24,97,000 रुपये की होगी, और ऑप्शन 2 में जो मैच्योरिटी होगी वो होगी 30,36,000 रुपये की, और ऑप्शन 3 में जो मैच्योरिटी होगी वो होगी 39,37,000 रुपये की। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिपल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति प्रीमियम पे करता है तो उसको इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंतर्गत इसमें प्रीमियम में टैक्स रिबेट मिलती है। जैसे एफडी में यदि सपोज़ कोई 15 लाख की एफडी करता है तो उस व्यक्ति को 15 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। और जब भी इस पॉलिसी में बीच में कोई भी बोनस ऐड करती है एलआईसी, वो भी टैक्स फ्री होता है। जबकि बैंक एफडी में जो बीच में इंटरेस्ट ऐड होता है तो वो टैक्सेबल होता है। इसके अलावा इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो भी इनकम टैक्स सेक्शन 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री होती है। अब इस प्लान को लेने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या होती है? सबसे पहले इसमें मिनिमम एज होती है वो 8 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज इसमें 3 ऑप्शन है तो इसमें अलग अलग होगी, 50 साल, 54 साल और 59 साल। और मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म होती है इसमें 10 साल, और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 16 साल होगी। मिनिमम सम एश्योर्ड होगा इसमें 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट होगा इसमें जो स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है। और प्रीमियम पेइंग जो मोड होंगे वो इसमें 4 होंगे, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। और इसमें तीनों ऑप्शन को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1, यदि कोई 30 साल का व्यक्ति अपने लिए एफडी वाला प्लान लेते हैं तो उसका जो पहले साल में जो प्रीमियम पर डे होगा वो 358 होगा, और मंथली प्रीमियम 11,123 होगा, जिसमें उनका जो नॉर्मल रिस्क होगा 15,60,000 रुपये से स्टार्ट होगा, और एक्सीडेंटल जो रिस्क होगा वो 30,60,000 रुपये से स्टार्ट होगा। फिर अगले साल ये प्रीमियम 351 रुपये पर डे और 10,883 रुपये पर मंथ हो जाएगा, और ये प्रीमियम उनको सिर्फ 10 साल तक ही भरना है। और 6 साल वेट करने के बाद 16वें साल में उनको 24,97,500 रुपये की मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिल जाएगी। और ऑप्शन 2 में सेम एफडी का जो प्रीमियम होगा वो पहले साल 229 रुपये पर डे, मंथली 7,112 रुपये होगा, और अगले साल से वही प्रीमियम 224 रुपये पर डे और 6,959 रुपये पर मंथ हो जाएगा, और ये प्रीमियम जाएगा 15 साल तक। और उसके बाद 21वें साल में
इसमें जो टोटल मैच्योरिटी बनती है वो बनती है 30,36,000 रुपये की। अब इसमें लास्ट वाला ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं। ऑप्शन 3 में जो इस प्रीमियम आएगा पर डे 194 रुपये और 6,029 रुपये पर मंथ आएगा पहले साल के लिए, और अगले साल से ये प्रीमियम 190 रुपये पर डे और 5,899 रुपये पर मंथ हो जाएगा। और ये प्रीमियम पे करना पड़ेगा 16 साल तक, और 16 साल के बाद 9 साल तक बिना किसी प्रीमियम के इंश्योरेंस चलता रहेगा, और 25वें साल में जाके जो मैच्योरिटी बनेगी ये बनेगी 39,37,500 रुपये की, और मैच्योरिटी टोटली टैक्स फ्री होगी। इस प्रकार 190 रुपये पर डे की बचत से 15 लाख रुपए की एफडी बनाई जा सकती है। और इसमें यदि इस पॉलिसी के दौरान, इस एफडी के दौरान उस व्यक्ति की नेचुरल डेथ होती है तो उसके हर ईयर के सामने उसका अमाउंट लिखा है, और यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसका अमाउंट भी एक्सीडेंटल कवर में लिखा हुआ है कि उसकी फैमिली को उतना अमाउंट तुरंत मिल जाएगा। अब तीनों ऑप्शन को एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 में जो प्रीमियम जाएगा वो 358 रुपये पर डे और 11,123 रुपये पर मंथ जाएगा। ये प्रीमियम 10 साल तक पे करना पड़ेगा, और 16वें साल में जाके मैच्योरिटी होगी जो 24,97,000 रुपये होगी। और इसका अगले साल का जो प्रीमियम होगा 351 रुपये और 10,883 रुपये पर मंथ होगा। ऑप्शन 2 में पहले साल 229 रुपये और 7,112 रुपये होगा। ये 15 साल पे करना पड़ेगा। 21वें साल में जाके इसकी मैच्योरिटी होगी जो कि 30,36,000 रुपये होगी। अगले साल से इस ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो 224 रुपये और 6,959 रुपये होगा। और लास्ट में ऑप्शन 3 में जो प्रीमियम होगा 194 पर डे और 6,029 रुपये पर मंथ होगा। ये प्रीमियम 16 साल तक पे करना पड़ेगा, और इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो 25वें साल में हो जाएगी जो कि 39,37,000 रुपये होगी। इसका नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा वो 190 रुपये और 5,899 रुपये होगा। इसमें जो प्रीमियम पर डे दे रखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पर डे पे करना है, वो पर डे सेव करना है, और जो प्रीमियम जमा होगा वो महीने में एक बार जमा होगा। इसके अलावा प्रीमियम पे करने के इसमें 3 ऑप्शन और हैं, जो 3 महीने वाला है, 6 महीने वाला है और साल वाला है। पॉलिसी का नाम है LIC जीवन लाभ, टेबल नंबर 936। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।